ओके बेटा, अभी नेक्स्ट जो देखो एलिमेंट्री कैनाल हमारा फिनिश हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली हम लोगों के पास वो ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेंगे, एंड दिस जूस इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो खाने के डाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए वी एक्चुअली रिक्वायर्ड द डाइजेस्टिव जूस, एंड द जूस इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, एंड दोस ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमारे पास जो मेन मेन ग्लैंड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, देन आपके पास है लिवर, फिर आता है पेनक्रियास, इसके बाद आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और एक इसमें आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मेन बेटा ये 5 ग्लैंड्स है हमारे पास जिनका मिलके काम है टू सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड की। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर स्लाइवरी ग्लैंड का लोकेशन पूछा गया तो ऑलवेज रिमेंबर द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर नहीं होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। और टोटल अगर पेयर पूछा गया तो ऑलवेज रिमेंबर कि ह्यूमन के केस में जो टोटल बेटा पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है वो हमारे पास आते हैं 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो 3 पेयर में सबसे पहला पेयर आप लोगों के पास आता है पैरोटिड ग्लैंड का। अभी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे बड़े स्लाइवरी ग्लैंड है, सो दीज आर सेड टू बी द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमें मिलते हैं चीक्स में, यानी कि हमारे गाल वाली साइड पे। जैसे कान है ना, तो कान के नीचे का जो ये साइड है, यहाँ पर दोनों तरफ यू हैव द पैरोटिड ग्लैंड, एंड दीज आर द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड। क्लियर। नंबर 2 आता है बेटा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, आप इसको बोल सकते हो, जो लोअर जॉ पे मिलते हैं, यानी कि इस तरफ जहां आपका लोअर जॉ खत्म होता है ना, तो उस तरफ उस एंगल पे आपके पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनको सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर बोला जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं सब लिंगुअल। अब सब का मतलब होता है नीचे, और लिंगुअल वर्ड आता है टंग से, तो टंग के नीचे, यू कैन से बिलो द टंग। तो जो बिलो द टंग है वो हमारे स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। तो सबसे छोटे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं सब लिंगुअल, जो कि टंग के नीचे हैं। सबसे बड़े हैं पैरोटिड, जो कि चीक्स पे हैं, और मीडियम साइज के जो है वो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर हैं। तो टोटल 3 पेयर हैं, तीनों पेयर बेटा बकल कैविटी के बाहर हैं, और तीनों का मेन काम होता है टू सिक्रेट द स्लाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। और इनके स्लाइवरी जूस को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, दैट जूस इज नोन एज द सलाइवा। क्लियर। तो सलाइवा में बेसिकली बेटा होगा क्या, वाटर प्रेजेंट होगा, इट कंटेन द म्यूसिन, it contain the bicarbonate ions, it contain the sodium, it contain the chloride ions, clear, and it contain a very important enzyme. So what is the name of the enzyme? The enzyme is called salivary amylase. और बेटा इसका सेकंड नेम भी आप लोगों ने याद करना है, दैट इज द टाइलिन। टाइलिन में पीस आइलैंड है, तो आइदर यू कैन कॉल इट salivary amylase और यू कैन से टाइलिन, जो सिक्रेट होता है सलाइवा में। Apart from this, saliva also contain the lysozyme. Lysozyme basically आप लोगों के पास है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब जो बैक्टीरिया को किल करेगा। तो अगर आपके खाने में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको लाइसोजाइम किल कर देता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें थायोसाइनेट आयंस भी है। तो जो थायोसाइनेट आयंस हैं उनका काम क्या है, दीज आर एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है जो माइक्रोब्स को किल करता है, तो एक तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन। तो बेटा टोटल अगर पेयर पूछा गया तो 3 पेयर है, जिसमें कि पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है। सबसे बड़ा है पैरोटिड, सबसे छोटा है सब लिंगुअल। तीनों बकल कैविटी के बाहर हैं, तीनों का काम होता है जूस का सिक्रेशन, एंड दैट जूस इज कॉल्ड सलाइवा। अब अगर आपसे सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सलाइवा कंटेन विच काइंड ऑफ द एंजाइम, देन यू शुड रिमेंबर इट कंटेन द स्लाइवरी अमाइलेज विच इज नोन एज द टाइलिन। क्लियर। और अगर स्लाइवरी अमाइलेज का बेटा काम पूछा गया तो ऑलवेज रिमेंबर स्लाइवरी अमाइलेज कॉजेज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। स्टार्च इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सलाइवा प्रोडक्शन में कौन से ग्लैंड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है,
which gland contribute maximum for the formation of the saliva, then remember it is the submandibular gland, जो 70% contribute करता है for the production of the saliva. तो submandibular gland contribute maximum for the formation of the saliva. saliva formation में maximum contribution किसका रहता है? submandibular gland. पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये आप लोगों ने करना था फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड स्लाइवरी ग्लैंड. हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन. नंबर याद कर लो बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड का नंबर होगा टोटल 6. नंबर 6 होगा. पेयर पूछेंगे तो 3 पेयर, समझे? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट याद कर लो. मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है? सब मैंडिबुलर का. कौन सा मेन एंजाइम है? स्लाइवरी अमाइलेज. किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? तो ये आप लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द स्लाइवरी ग्लैंड. अब स्लाइवरी ग्लैंड के बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर. नेक्स्ट आता है सेकंड आप लोगों के पास लिवर. अब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? लिवर की. पहली बात तो लिवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का. तो हमेशा याद रखो, देखो नीट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर आपके पास. नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, देन योर आंसर शुड बी द लिवर. वेट भी दिया है आपको एनसीईआरटी में 1.2 से लेके 1.5 केजी, 1.5 किलो तक का रहता है एडल्ट ह्यूमन का लिवर. कहाँ प्रेजेंट है? सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. लिवर इज ऑलवेज राइट. तो लिवर हमेशा कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे, डायाफ्राम के नीचे. अब बेसिकली बेटा अगर देखो इसमें मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो जस्ट लुक एट द डायग्राम. ठीक है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो जरा, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी. ये सपोज करो हमारे पास आता है डायाफ्राम. दिस इज बेसिकली द डायाफ्राम. तो डायाफ्राम जो है वो डोम शेप मस्क्यूलर पार्टीशन है, क्योंकि डायाफ्राम के ऊपर की तरफ जो कैविटी होगी दैट कैविटी इज नोन एज द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक इज चेस्ट कैविटी जिसमें लंग्स होते हैं, हार्ट होता है. ठीक है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आता है ना, इसको नाम दिया जाता है डायाफ्राम. क्लियर? और इसके नीचे जो ये कैविटी है, नाउ दिस कैविटी इज नोन एज द एब्डोमिनल कैविटी. तो डायाफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल. So we can say कि diaphragm actually separate the abdominal cavity from the thoracic cavity. तो राइट साइड पे बेटा आपको नजर आता है ऑर्गन, एंड दैट ऑर्गन इज बेसिकली द लिवर. तो ये है हमारे पास लिवर. ठीक है, सो इसको हम लेबल कर लेते हैं लिवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो इसमें 2 लोब्स आपको नजर आ रही हैं. तो दोनों लोब्स के बीच में होता है लिगामेंट. तो ये हम बनाते हैं लिगामेंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लोब्स. तो इस लिगामेंट को यहाँ पर नाम दिया जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. क्या बोला जाता है इसको? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि बेटा 2 लोब्स के बीच में है. तो एक तरीके से वो लोब्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. दैट इज कॉल्ड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स. तो राइट लोब और लेफ्ट लोब आपको क्लियर नजर आ रहे हैं. क्लियर? अब आपसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिवर. क्योंकि हम बोलते हैं ना कि लिवर का मेन काम क्या होता है? लिवर का मेन काम होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करना. तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर की बेसिक यूनिट को क्या बोला जाता है. जैसे ब्रेन का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, किडनी में है नेफ्रॉन, पढ़ते हैं ना. वैसे लिवर की जो बेसिक यूनिट है बेटा, उस बेसिक यूनिट को नाम दिया जाता है हिपैटिक लोब्यूल. क्या बोला जाता है उसको? हिपैटिक लोब्यूल. ठीक है, सो व्हेन यू कट द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन लिवर यू विल सी लार्ज नंबर ऑफ द लोब्यूल्स. बहुत सारी लोब्यूल्स आपको मिलेंगी. तो कंसीडर करो दिस इज लाइक अ 1 लोब्यूल. क्लियर? देन यू हैव द सेकंड लोब्यूल. ऐसे आपके पास लोब्यूल्स हैं. So each lobule is actually covered by a sheath of connective tissue. हर lobule के around आपको बेटा एक sheath नजर आती है connective tissue की, and this sheath provides the protection. तो ये जो sheath है ना हर lobule के around, इसको हम नाम देते हैं Gleason capsule. क्या बोला जाता है इसको? Gleason capsule. तो Gleason capsule is a sheath of connective tissue जो हमें नजर आती है अराउंड ईच हिपैटिक लोब्यूल.
तो इसका मेन काम क्या हो गया, ऑब्वियसली टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। पॉइंट इज क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक लॉब्यूल उठानी है बेटा, यू हैव टू पिक वन लॉब्यूल। तो जस्ट कंसीडर करो कि हमने ये एक लॉब्यूल यहाँ पर पिक कर लिया, दिस इज जस्ट वन लॉब्यूल, ठीक है। और इस एक लॉब्यूल के अंदर अब हम देखते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट चेक करो ध्यान से। एक लॉब्यूल के अंदर पहली बात आपको बहुत सारे बेटा स्मॉल सेल्स नजर आएंगे। अब आप इन सेल्स को अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर अरेंज होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ कॉर्ड्स। जैसे आपने वो पढ़ा था साइकिल के टायर में स्पोक्स होते हैं ना, याद है मैंने सीलिया फ्लैजेला में आपको स्पोक्स बताए थे, रेडियल स्पोक्स, है ना। तो रेडियल स्पोक्स का अरेंजमेंट होता है वो स्पोक्स के जैसा, सेंटर से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये भी वैसे ही अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट। तो ये जितने भी सेल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड हेपेटोसाइट। आप इनको हेपेटोसाइट भी बोल सकते हो या फिर आप इनको नाम दे सकते हो हेपेटिक सेल। आइदर यू कैन से हेपेटोसाइट और यू कैन से हेपेटिक सेल। और ये जितने भी सेल हैं ये कैसे अरेंज होंगे, द सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। कॉर्ड्स मतलब लाइक सॉरी, कॉर्ड्स आप लोगों के पास होता है अरेंजमेंट जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर। मेरे को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, रिलीज हो गया यहाँ पर। तो देखो कॉर्ड्स जो होता है वो रेडियल स्पोक के जैसा अरेंजमेंट है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया ना, दिस इज वन, वापस एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये यहाँ पर है सेंटर में। तो ये बेटा आपके पास बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, तो इनको बेसिकली नाम दिया जाता है हेपेटिक सेल्स का। आइदर यू कैन से हेपेटिक सेल या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, हेपेटोसाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास हेपेटोसाइट्स हैं या जो हेपेटिक सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बाइल जूस। तो अगर आपसे पूछा गया कि लिवर में बाइल जूस बनाने का काम कौन करता है, तो वो बनाते हैं हेपेटोसाइट यानी कि हेपेटिक सेल। और ये जितने भी सेल्स हैं बेटा ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, these cells are arranged in the form of cords, cords की फॉर्म में अरेंज होंगे यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास हेपेटोसाइट्स हैं इनका मेन काम क्या होगा, हेपेटोसाइट का मेन काम होता है सिक्रेशन ऑफ द जूस एंड दैट जूस इज बेसिकली कॉल्ड बाइल जूस। क्लियर। अब दूसरी बात बेटा, कॉर्ड के बीच में देखो कहीं कहीं पर आपको जगह दिख रही है, जो स्पेस यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो कॉर्ड्स के बीच में जो ये स्पेस यहाँ पर खाली है, यहाँ पर होते हैं सेल, और इन सेल्स को कॉमनली नाम दिया जाता है कुफर सेल्स। क्या बोला जाता है सेल्स को, कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स जो हैं दीज आर बेसिकली फैगोसिटिक इन नेचर। अब फैगोसिटिक का मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब दे कैन इनगल्फ द बैक्टीरिया पैथोजन सो टू प्रोवाइड्स यू द प्रोटेक्शन। तो एक तरीके के फैगोसिटिक सेल्स हैं। सेंटर में जो ये आपको ओपनिंग सी नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द ओपनिंग फॉर द हेपेटिक वेन, and this hepatic vein is carrying which kind of the blood, it is carrying the deoxygenated blood from the liver to the heart. Clear। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि अगर हम यहाँ पर बात करें लिवर की, तो देखो यहाँ पर साइड्स में आप लोगों को जो ओपनिंग्स हैं, मतलब जो ये एक हेपेटिक लॉब्यूल हम बनाते हैं, सो दिस इज बेसिकली वन हेपेटिक लॉब्यूल। One hepatic lobule contain large number of hepatocyte and hepatocytes are called hepatic cell. कैसे अरेंज होते हैं, कॉर्ड्स की फॉर्म में, क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस। और बीच में जो जगह है वहां पर होते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स का नेचर कैसा है, फैगोसिटिक, सो दे इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड पैथोजन। अब यहाँ पर ना आपको 3 ओपनिंग्स और देखने को मिलेंगी, तो इसको ट्रायड बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड। क्लियर। Now this is the opening for the hepatic artery that is carrying the oxygenated blood. This is the opening for the hepatic portal vein. Hepatic portal vein का काम क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। And this is basically the opening of bile duct. ये bile duct की opening है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास है 3 ओपनिंग्स, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट।
अभी ये तो बेटा अरेंजमेंट हो गया लिवर का। तो लिवर में मेन पॉइंट क्या है, देखो लिवर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर की अगर आपसे बेसिक यूनिट पूछी गई, वापस एक बार रिकॉल करेंगे सब बच्चे, अगर लिवर की बेसिक यूनिट आपसे पूछी जाती है तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बेसिक यूनिट? द बेसिक यूनिट इज नोन एज द हेपेटिक लोब्यूल। और लोब्यूल के अराउंड होता है शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड दिस शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू is known as the Gleason capsule. क्या बोला जाता है इसको? Gleason capsule. This is one lobule or lobule is covered by the Gleason capsule that provides the protection. Clear? फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा गया कि जो हमारे केस में लिवर है वो प्रेजेंट कहाँ पर है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लिवर, तो रिमेंबर दिस इज द डायाफ्राम विच इज मस्क्यूलर एंड डोम शेप। डायाफ्राम के ऊपर जो कैविटी है उसको क्या बोला जाता है? थोरेसिक कैविटी। और डायाफ्राम के नीचे जो है दैट इज योर एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? सो डायाफ्राम सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? लिवर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो राइट साइड पे क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है, जिसमें आपको नजर आती है टोटल 2 लोब्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लोब। और दोनों लोब के बीच में वी हैव द लिगामेंट जो लोब्स को जोड़ने का काम करेगा। एंड दिस लिगामेंट इज नोन एज द falciform ligament। क्या बोला जाता है इसको? It is the falciform ligament, and these are the lobes of liver, that is right lobe and the left lobe। तो बेटा ह्यूमन लिवर के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे जाते हैं आपसे। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन लिवर। तो सबसे पहली बात, बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन लिवर, it is the hepatic lobule, presence of Gleason capsule, second most important feature। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंस ऑफ कुफर सेल्स विच आर फैगोसिटिक इन नेचर। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, एक आपका हेपेटिक लोब्यूल, एक आपका ग्लीजन कैप्सूल और एक आपके पास है कुफर सेल। लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। तो लिवर में कौन है जो बाइल जूस बनाता है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट्स आर कॉल्ड हेपेटिक सेल। क्लियर? लिवर में कितनी लोब्स हैं? 2। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोला जाता है। लिवर कहाँ प्रेजेंट है? राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द पार्टीशन, and that partition is commonly known as the diaphragm। तो ये जो partition आपके पास है, this is muscular partition which is commonly known as the diaphragm। हाँ जी बेटा, this slide is clear to everyone in the class? Put the thumbs up on the screen। क्लियर? तो ये आप लोगों के पास हो गया लिवर का स्ट्रक्चर, लिवर का अरेंजमेंट और उसकी लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ बेटा, जो भी आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहली बात, जो लिवर है वो कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द डायाफ्राम। 2 लोब्स है इसमें। द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? इट एक्चुअली द हेपेटिक लोब्यूल। और लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक सेल। सेल कैसे अरेंज है? इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब स्पोक के जैसे। हर लोब्यूल के अराउंड एक कवरिंग है बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। इस कवरिंग को क्या नाम दिया जाता है? ग्लीजन कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको? ग्लीजन कैप्सूल। क्लियर? तो लिवर का मेन काम क्या है? बाइल जूस बनाना। तो बाइल जूस बनाने का काम कौन करेगा? हेपेटिक सेल। जो बाइल जूस हेपेटिक सेल बनाएंगे वो किसको दिया जाता है? हेपेटिक डक्ट को। तो ऑलवेज रिमेंबर, लिवर का मेन काम होता है बाइल जूस का सिक्रेशन। ठीक है, बाइल जूस को बनाना, और इसी बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर बेटा मैं बड़े इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ, तो इनको जरा ध्यान से सुन लो और इनको अच्छे से नोट कर लो। गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करके रखना।
ये काम किसका है? गॉल ब्लैडर का, ठीक है। और अगर पूछा गया कि बाइल जूस को बनाने का काम कौन करता है, तो बनाने का काम कौन करता है? लिवर। लिवर करता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, क्लियर। और बाइल जूस का स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से पूरा नेटवर्क देखो बेटा अच्छे से। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। नीट और आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार ये डायग्राम पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना सभी बच्चों ने। आपके पास ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये आती हैं लिवर से, समझ रहे हो, क्योंकि लिवर में दो लोब है ना। तो दो लोब में जैसे राइट लोब है, तो राइट लोब से जो डक्ट निकली उसको हमने नाम दे दिया राइट हिपैटिक डक्ट। और एक निकलती है बेटा लेफ्ट लोब से, तो उसको क्या बोल देंगे? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, क्लियर। दोनों अपनी अपनी लोब से निकली, दोनों में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगा? बाइल जूस होगा, क्योंकि लिवर का तो मेन काम ही बाइल जूस बनाना है, समझ रहे हो। अब ये जो दोनों डक्ट है बेटा, ये बेसिकली दोनों डक्ट आपस में कंबाइन कर गई। तो जब ये कंबाइन करेंगी तो हमारे पास कौन सी डक्ट बनेगी? कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट को मिला के बनी है। दिस इज द कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पर सपोज करो हमारे पास है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का मेन काम होता है टेम्पररी टाइम के लिए बाइल जूस को स्टोर करो। फिर गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोला जाता है इस डक्ट को? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इज कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है। एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट इज कमिंग फ्रॉम द लिवर। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट आती है लिवर से, सिस्टिक डक्ट आती है गॉल ब्लैडर से। अल्टीमेटली जो हमारे पास सिस्टिक डक्ट है और जो हमारी कॉमन डक्ट है, ये दोनों आपस में जुड़ गई। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों ने जुड़ के यहाँ पर बना दिया बाइल डक्ट। दोनों के जुड़ने से कौन सी डक्ट बन गई? यहाँ पर बाइल डक्ट बन गई, ठीक है। सो हियर इज द बाइल डक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो बेटा बाइल डक्ट में भी कौन सा जूस प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली इट कंटेन द बाइल जूस। समझ रहे हो? फ्लो देखो बाइल जूस का कहां से कहां जा रहा है। लिवर ने बाइल जूस बनाया, कॉमन हिपैटिक डक्ट में डाला और गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर कर लिया। गॉल ब्लैडर ने जब उसको रिलीज करा तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू रिलीज करा और उसको डाल दिया बाइल डक्ट में। अभी जो बाइल डक्ट है वो जाती है नीचे की तरफ। तो ऑन द वे हमारे पास ऑर्गन आता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से कौन सी डक्ट निकलती है? पेनक्रियाटिक डक्ट। एंड इट इज कैरिंग द जूस, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस। तो बेटा पेनक्रियाटिक डक्ट आई पेनक्रियास से, तो मान के चलो ये है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास से जो डक्ट निकली दैट इज द पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में जुड़ गए, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ जुड़ गई? बाइल डक्ट के साथ। तो जब बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ गए तो हमारे पास क्या बन गई? हमारे पास बन गई हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट बन गई? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड कहाँ से आता है? हिपैटो आता है लिवर से। तो जो लिवर से आ रहा है वो बाइल डक्ट आ रहा है, इट इज कैरिंग द बाइल जूस। पेनक्रियाटिक वर्ड कहाँ से आता है? पेनक्रियास से, इट इज कैरिंग द पेनक्रियाटिक जूस। तो जब बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ गई तो हमारे पास कौन सा बन गया? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्लियर। तो ये वाली है ना जो यहाँ पर, ये देखो दिस इज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्लियर। अब ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके खुलती है किसमें? इट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। नाउ ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि किसमें खुल गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कैरी द बाइल जूस and it also carry the pancreatic juice। तो अल्टीमेटली बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हमने दोनों किस में डाल दिए? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बेटा पूरा फ्लो है आपके पास, इसको समझने की कोशिश करो कि हमारी जो राइट हिपैटिक डक्ट है और जो लेफ्ट है दोनों में बाइल जूस है, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर का मेन काम होता है बाइल जूस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लो, उसी बाइल जूस को सिस्टिक डक्ट में वापस डाला जाता है।
सिस्टिक और कॉमन जुड़ के बनाती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट नीचे को जाती है, ऑन द वे वो रिसीव करती है पेनक्रियाटिक डक्ट को। तो जब बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट विच इज कैरिंग द बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। और ये डक्ट आगे जाके किसमें खुलती है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा जो ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बंद हो जाएगा, एक्सपैंड होगा तो खुलेगा, ठीक है। स्फिंक्टर जो है वो भी विंडो का काम करता है, यहाँ पर खुलता है बंद होता है। सो दिस ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। किससे रेगुलेटेड होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। ताकि अगर एक बार जूस रिलीज हो गया ड्यूडेनम में तो वो वापस नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए स्फिंक्टर को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बेटा बाइल डक्ट की बात करूं तो बाइल डक्ट आगे जाके किसमें खुलता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो इसकी भी जो ओपनिंग होगी into the pancreatic duct, this opening is guarded by another sphincter, and that sphincter is known as the sphincter of Boyden. तो ये दोनों आप याद कर लो। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन आपको कहाँ मिलता है, जहां बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट में खुलेगा। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है, व्हेन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। इनका मेन काम क्या है कि जो चीज रिलीज होके एक बार आगे निकल गई तो वो वापस नहीं आनी चाहिए, तो इमीडिएट वो स्फिंक्टर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब सपोज करो आपको बाइल जूस की जरूरत कब पड़ती है, जब आप कोई फैटी खाना खाते हो, क्योंकि फैट के डाइजेशन क्या बाइल जूस के बिना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी क्या होगा, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, आपने कोई खाना नहीं खाया, कोई फैटी चीज नहीं खाई, तो क्या आपको उस टाइम पे बाइल जूस की जरूरत है, क्या बाइल जूस उस टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कुछ खा ही नहीं रहे हो तो बाइल जूस की आपको जरूरत भी नहीं है। तो उतनी देर तक बाइल जूस को रोका जाता है। तो रोकने का काम कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। वो फालतू में बाइल जूस को रिलीज थोड़ी होने देगा, वो बंद रहेगा ताकि बाइल जूस रिलीज ना हो, है ना। अब आपने कुछ फैटी खाना खाया, कुछ वैसे ऑयली खाना खाया जिसमें फैट है, जिसके लिए आपको फैट को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको बाइल जूस चाहिए। तो इमीडिएट गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर उतनी देर तक बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर जूस रिलीज कर देगा, वो बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट उसको आगे हेपेटोपेनक्रियाटिक में डालेगा और हेपेटोपेनक्रियाटिक आगे ड्यूडेनम में डालेगा। तो स्फिंक्टर बेसिकली कब बंद रहते हैं, जब आपको जूसेस की जरूरत नहीं है, जब आपका पेट खाली है। और जब ऑब्वियसली आप खाना खा रहे हो, उसका डाइजेशन करना है, तो ये स्फिंक्टर तो खुलेंगे ना, तभी तो जूसेस का फ्लो होगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी। गिवन स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन बेटा इफ द नेटवर्क इज क्लियर। ये बनाना है डायग्राम, आपने बनाना है 3-4 बार, ये नेटवर्क लिख के देखो, फ्लो चार्ट बनाओ, तब तक बनाओ जब तक ये पूरा का पूरा एज इट इज आपको याद नहीं हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब जरा ये वाला पार्ट आप चेक कर लो, क्योंकि ये पार्ट आपका एनसीईआरटी थ्योरी में है, तो मैं वापस आपको रिकॉल करवा देती हूँ। बाइल जूस जो है वो हेपेटिक सेल बनाएंगे, उसके बाद उनको डाल दिया जाता है हेपेटिक डक्ट में, फिर उसको स्टोर और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है मस्क्यूलर सैक में, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है और टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है, वो आगे जाके जुड़ती है हेपेटिक डक्ट से, जो कि लिवर से आती है, और दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट आगे जाके किससे जुड़ती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से, और वो ओपन करते हैं ड्यूडेनम में। कैसे ओपन करते हैं, एज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है, इट इज गॉर्डेड बाय अ स्फिंक्टर, एंड दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब समझ जाओ, जो बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होगा उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली है 8.4, सो इट इज हाईली एल्कलाइन इन नेचर। जो गॉल ब्लैडर में हमने स्टोर कर दिया, तो गॉल ब्लैडर उसको क्या करता है, देखो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट,
कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है उसकी पीएच थोड़ी कम कर देता है, अप्रोक्सीमेटली 7.4, which is slightly alkaline in nature. So obviously there is a change in the pH of bile juice. तभी bile juice जो है वो फैट को इमल्सिफाई करेगा. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस, ठीक है, तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस कॉजेस द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. किसका इमल्सिफिकेशन करवाता है? फैट का. बिना इमल्सिफिकेशन के फैट को डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट देयर शुड बी द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, only after the fat will be digested. So emulsification is only done by the bile juice, not any other. Anji, slide is clear?